भाई अब चलो निकलो कि यहीं पे चलता रहेगा। एक पिक्चर क्लिक करूँ क्या? चलिए आपको हम कराते हैं गंगा आरती के दर्शन। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं है। ओके ओके कह रही है पापा को आने दो। पापा आ रहे हैं, हम चलते हैं। तो ये शादी का लॉन है आई थिंक। मेरी चेयर्स रखी हैं। तुम्हारी ऐसा रोशनी बहुत अच्छी थी। बैठ के बेबू आ जाओ। आइए तो आपको ले चलते हैं भोले बाबा की नगरी में दर्शन कराने। आखिरकार हम आ गए हैं भोले बाबा की नगरी में, जिन्होंने हमें एक बहुत बड़ा उपकार करते हुए हमें बुला लिया है इन दर्शनों के लिए। तो बहुत ही प्यारा सा मौसम है, धूप प्यारी प्यारी सी धूप हल्की सी खिली हुई है। आइए चलते हैं। तो ड्राइवर भैया हंस रहे हैं कि ये आंटी क्या कर रही है। हालांकि आजकल किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं एग्जैक्टली क्या कर रही हूँ। बच्ची क्या बैठते हैं गाड़ी में और चलते हैं माँ गंगा की। ओ माय गॉड, नहीं पर बहुत भाग भाग के होगा ना, वो दीदी कह रही थी। आराम से 80 घाट कहाँ पे? 80 घाट तो 80 आज कर लेते हैं, उसके बाद आरती में चले जाते हैं बस। ढंग से बंद किया है ना। अरे भाई फिर से खोल के बंद कर दूँ। हमें मजा आया नहीं आया? पब्लिक पागल है। जो भी फेमस है काशी चाट भंडार। ये देखो यहाँ का काशी चाट भंडार फेमस है और यहाँ पे लाइन लगी। तो आपको अगर चाट खानी है तो लाइन लगानी पड़ेगी। देखो लाइन लगी। काशी चाट भंडार फेमस है। हाँ? लोग लाइन लगा के खड़े हैं। ओह माय गॉड, हमको नहीं आया, टूरिस्ट ही आए। वो चाइनीज यहाँ पे कुछ तो था। फॉरेनर मतलब टूरिस्ट तो हम लोग ही हैं। काशी चाट भंडार जो कि बनारस में सबसे ज़्यादा फेमस है चाट के लिए, जो कि काफ़ी नियर बाय है भगवान शंकर के मंदिर यानी कि काशी विश्वनाथ मंदिर और माता गंगा के। तो वहाँ पे भीड़ कुछ इस तरीके से लगी थी कि हमने सोचा भी नहीं खाने के बारे में, देखकर ही हम भाग गए। और अब हम जा रहे हैं गंगा आरती देखने। हम लोग यहाँ पे कब से खड़े हैं भाई?
सभी को छोटी मोटी भूख लग गई थी, तो यहाँ पर मिल रही थी गर्मा गर्म एकदम मिनी कचौड़ीज थी, खस्ता कचौड़ी, और उसमें वो लोग डाल के दे रहे थे एक सब्जी जिसमें था चना, आलू, अनियन और 2 प्रकार की चटनी, एक हरी चटनी और दूसरी लाल यानी कि मीठी चटनी, जो कि खाने में काफ़ी स्वादिष्ट लग रही थी। और सबसे ज़्यादा तो ये जो ग्रेवी वाली सब्जी डाली थी, इसका जो टेस्ट था वो सीरियसली बहुत अच्छा था। मतलब हम घर में बनाते हैं एकदम बेसिक सब्जी जैसी होती है ना वैसा, क्योंकि ना जब हम बाहर जाते हैं ना, वैसे जब हम घर में होते हैं तो हमें बाहर का खाना खाना होता है, लेकिन लिटरली जब बाहर जाओ ना तो ऐसा लगता है कि भगवान कोई घर का खाना मिल जाता तो बड़ा मज़ा आ जाता। क्योंकि ना बाहर का खाना है ना बहुत हैवी होता है, जो कि हम रोज़ नहीं खा सकते। और मैं सीरियसली अगर आपको बताऊं, बनारस आप जा रहे हैं तो खाने का टेंशन नहीं है, वहाँ पे आपको बिल्कुल घर जैसी पूड़ी और सब्जी स्पेशली हमारी जैसी घर की सब्जी होती है वैसी ही थी एकदम। थोड़ा सा हल्का सा टेस्ट उसका चेंज इसलिए है क्योंकि वो वहाँ का पानी अलग होता है, और हम यहाँ मुंबई में हैं तो हमारा यहाँ का पानी अलग है, बट इतनी टेस्टी थी हम। और ऊपर से इसमें अनियन और लहसुन का यूज़ बिल्कुल भी नहीं यूज़ होता है उस एरिया में, क्योंकि वहाँ पे वो भोले बाबा की नगरी है, तो वहाँ पे उन्होंने ऊपर से कांदा न डालते हुए उसमें मूली घिस के डाली है, जो कि काफ़ी स्वादिष्ट लग रही थी। यहाँ पर मैंने ये कोशिश की है कि एक भी कोना मिस नहीं होना चाहिए, आप लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, तो आप यहाँ मुंबई में बैठे बैठे बनारस की गलियों को देख लें। तो मैंने जितना भी रास्ता था या जो भी छोटी छोटी चीज़ें थी, हर चीज़ को मैंने इस वीडियो में रिकॉर्ड करने की पूरी कोशिश की। और पान की तो बात ही मत पूछिए, पान तो वहाँ पे हर कोई लेके खड़ा है कि आप बनारस आए हैं तो भाई बनारसी पान तो आपको खाना ही पड़ेगा। मैंने भी वहाँ पे 2 बार पान खाया, काफ़ी स्वादिष्ट था। वो पान ही थोड़ा डिफरेंट कैटेगरी का होता है बनारसी पान, और बहुत सारी उसमें वैरायटीज़ होती हैं जो हम लोगों को नहीं समझ में आएंगी। जो पान खाते हैं उन लोगों को ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज होगा। और इतना मतलब हल्का सा ठंडा, मतलब बहुत ज़्यादा भी ठंडा नहीं था, हम लोगों को लग रहा था कि बहुत ठंडा होगा, बट हाँ इतना था कि बेरेबल था, तो हमको मज़ा आ रहा था, हमने उस चीज़ को एंजॉय किया। और इस सीज़न में अगर आप नॉर्थ में जाएंगे ना तो स्पेशली वहाँ पे ना खाने पीने की चीज़ों में ना बड़ा मज़ा आता है, जैसे स्पेशली दूध की चीज़ों में, मिठाई हो या दूसरी जो चीज़ें ये सीज़न के लिए फेमस है, जैसे कि एक मलाइयो करके यहाँ पे फेमस था। ये देखो यहाँ पे पान लेके जोर जोर से लाउड स्पीकर पे चिल्ला रहे थे कि भाई बनारस आए हैं तो बनारस का पान तो खाइए। और अब हम आ चुके हैं माँ गंगा के बिल्कुल नियर। तो यहाँ पे कुछ ऐसा सिचुएशन था कि लोग कह रहे थे कि आइए आपको बालकनी शो दिखाते हैं, मतलब ये जो घर है इसके ऊपर की एकदम टेरेस पे ले जाके वो आपको गंगा आरती का नज़ारा दिखाना चाहते थे। ज़्यादा नहीं, वो एक इंसान का सिर्फ 250 रुपया ले रहे थे बट हमारे साथ जो भैया थे वो काफ़ी नॉलेजेबल थे, क्योंकि वो लोकल के हैं तो उनको पता है कि कहाँ से क्या व्यू आता है, तो उन्होंने हमें ले जाके एकदम परफेक्ट जगह पे खड़ा कर दिया और बोला यहाँ से आपका वीडियो भी बहुत अच्छा बनेगा और गंगा आरती भी आपको देखने के लिए मिलेगी। और भीड़ का तो पूछिए ही मत, जैसे समुद्र में सैलाब आता है ना, वैसे ही बिल्कुल यहाँ पे बनारस में इस वक्त इंसानों का सैलाब आया था, एक पैर रखने की जगह नहीं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ माँ गंगा के पास ऐसा है, आपको यहाँ का हर रास्ता और हर गली इस वक्त इसी तरीके से भीड़ से दिखाई देगा। लबालब लोग भरे पड़े थे, इतने ज़्यादा। और ये प्यारी प्यारी गलियाँ और ये प्यारे प्यारे घर, स्पेशली इस टाइप के घर ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और ये देखो आ गई हैं बिल्कुल सामने हमारी माता गंगा। तो यहाँ पे तैयारी हो रही थी, आरती अभी तक स्टार्ट नहीं हुई थी, आरती का टाइम था 6:30 बजे और हम लोग काफ़ी जल्दी पहुँच गए थे। बहुत अच्छा है, जल्दी पहुँचे तो जल्दी जगह मिल गई, आराम से खड़े होके और बढ़िया से हमने नज़ारा देखा, माता की आरती पूरी देखी। और इतनी भव्य आरती थी, इतना सब कुछ भव्य है ये यहाँ पे कि मैं बता नहीं सकती, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है।
की तैयारी ऑलमोस्ट डन थी। हम लोगों ने काफ़ी देर से खड़े खड़े वहाँ से देखा। सबसे पहले तो यहाँ पे पंडित जी खड़े होकर आरती करने वाले हैं और अब हम निकल रहे हैं आगे। और यहाँ पे देखिए जन सैलाब, आप देखिए दूर दूर तक लोग नाव में, बोट पे, मतलब जिसको जहाँ जगह मिले। और ये जो नाव है यहाँ पे, इस पे बैठ के आप आरती देख सकते हैं सामने से। ऐसा वहाँ के जो नाव चलाते हैं या जो भी बोट ओनर्स है वो ले लेके जाके लोगों से पैसे लेके और उन्होंने वहाँ पे बिठाया। और ये माता जी गुस्सा हो रही थी कि लोग यहाँ पे सिर्फ मलाइयों खाने आए हैं और सब्जी पूड़ी, किसी को भी जो है भक्ति भाव में कोई मन नहीं है किसी को, क्योंकि उनके हाथ में जो दिया था वो डालना था माता गंगा में और 10 रुपए का या 20 रुपए का था, पर कोई ले नहीं रहा था, इसलिए वो नाराज़ हो रही थी। तो यहाँ पे हमने गंगा माता में दिया लगा दिया। हालांकि सब लोग कह रहे थे कि आरती के बाद करना चाहिए, बट हमने पहले ही कर दिया। कोई बात नहीं, क्योंकि आरती को अभी थोड़ा सा समय है और हम बहुत ही तेज़ गति से बढ़ रहे हैं उस तरफ कि बस समय आ ही रहा है। और सभी मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे कि देखो कितना, मतलब इतना अनलिमिटेड, मतलब आपकी नज़र, जैसे कहते हैं ना समुद्र, कितनी दूर तक नज़र जाएगी उतनी दूर तक दिखता है, मतलब उसका एंड नहीं दिखता। बिल्कुल वही हाल था यहाँ पे कि एंड नहीं दिख रहा था कि लोग कहाँ तक बैठे हुए हैं। और हम तो एकदम परफेक्ट जगह पे आके खड़े हो गए थे, बिल्कुल सामने। ये देखिए क्या तो नज़ारा है, माँ गंगा की आरती देखने लोग दूर दूर से आए थे, उनमें से एक हम भी थे। और ये पल हमारी ज़िंदगी में कह सकते हैं कि भगवान की मर्ज़ी से ही आया है, क्योंकि कहते हैं ना कि जब तक ईश्वर की इच्छा नहीं होती है तब तक कोई कार्य आपका नहीं होगा। उनकी यदि इच्छा है तो एक चुटकी बजाते ही आपके सारे कार्य पूर्ण हो जाएंगे। तो बिल्कुल यहाँ पे वही मैं कह सकती हूँ कि ईश्वर की इच्छा थी, इसलिए मैं उस वक्त वहाँ खड़ी थी और मैंने उस आरती को देखा। वरना इतना समय इंसान की ज़िंदगी का बीत जाता है पर वहाँ पहुँचने का समय नहीं आता। लेकिन वो तो कहते हैं ना कि भगवान की मर्जी के बिना कुछ होता नहीं। तो बस भोले बाबा की मर्जी थी कि चलो आओ तुम गंगा आरती देखो, मेरे दर्शन करो। तो बिल्कुल हम वहाँ पे इस समय पहुँच चुके हैं और इतना मन में मैं प्रफुल्लित थी, इतनी मैं एक्साइटेड थी कि मैं बता नहीं पा रही हूँ। आरती शुरू होने से पहले बाकी की पूजाएं हुई, मंत्र हुए। और जहाँ तक मैं ये बताऊं कि हम पहुँच गए, अरे लोग वहाँ पे 4 बजे से आके बैठे थे, पीछे पीछे इतनी दूर तक नाव, बोट, और इतने लोग उसमें बैठे हुए थे। लोगों ने 4 बजे से वहाँ पे बैठ के इंतज़ार किया है इस पल का। स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु अस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा शान्तिपाठं पठेत्। हरि ओं मा स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धरावाः स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारितो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः।
माता गंगा की आरती ख़त्म होते ही हम निकल गए बनारस की गलियों में वहाँ के स्वादिष्ट रबड़ी, कुल्फ़ी और मलाइयों, लस्सी। और लस्सी के ऊपर की जो मोटी मलाई होती है ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। हालांकि मैंने लस्सी नहीं पी क्योंकि ठंडा होता है दही, तो मुझे डर लगता है कि बीमार पड़ गई ट्रैवलिंग में तो दिक्कत हो जाएगी। तो वो सब हमने खाया पिया, फिर हम आगे चले। वहाँ पे हम मुंबई में बोलते हैं कि वो पानी पूरी, बट वहाँ पे इसको बोला जाता है फुल्की। क्या है? फुल्की, पानी की फुल्की। तो ये 10 रुपए की 4 मिल रही थी और बड़ी स्वादिष्ट थी। वहाँ का पानी ही थोड़ा डिफरेंट होता है, हमारे मुंबई का पानी थोड़ा डिफरेंट होता है। और वहाँ पे सूखी पूड़ी आपको बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है, तो सिर्फ पानी की फुल्की से काम चलाना पड़ेगा। बट हाँ, ये बात है कि वहाँ पे 10 रुपए की आपको 4 मिलेगी और अपने यहाँ पे 25 रुपए की 6 मिलती है। तो हमने ये सब खाया पिया, फिर उसके बाद हम आगे बढ़े। ये ओरिजिनल तो मलाइयो चलिए आइए खा लेते हैं मलाइयो। मलाइयो क्या होता है? मलाइयो कुछ नहीं है, दूध के ऊपर का झाग है, और वो भी यहाँ का बिल्कुल अच्छा नहीं था, एकदम फीका था। हमारा जो टेस्ट ख़राब हो गया। मतलब मैं यहाँ पे इतने सारे वीडियोस देख कर गई थी कि वहाँ पे ये खाएंगे वो खाएंगे, और मलाइयो उसमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जिसको खाते ही मूड एकदम ख़राब हो गया, एकदम फीका था। इस पर ये होता क्या है एग्जैक्टली? ये है दूध के ऊपर का झाग, जो कि ठंडी के मौसम में इजीली बन जाता है। और ये इतना छोटा सा बाउल वो था 60 रुपीज़ का। अब आ गए हैं दूसरे शॉप में, यहाँ पे खा रही है रीति इमरती, जिसे वो बोलती है जलेबी। उसे पता नहीं है कि इमरती अलग होता है, जलेबी अलग होता है, बट मीठा है तो बस खा लेगी खुशी खुशी, जलेबी समझ। और एक दूसरी चीज़ हमने की ट्राई, उसका नाम है लौंग लता। लौंग लता बेसिकली क्या है? एक मैदा की रोटी ऐसी बनाया, फिर उसको चाशनी में डुबो के और उसका थोड़ा सा शेप अलग कर दिया। मतलब हम कह सकते हैं कि शक्कर पारा कैसा होता है, बिल्कुल वैसा ही वो लौंग लता भी है। तो वो लंबे लंबे स्ट्रिप में काट के फिर उसको डीप फ्राई किया, उसके बाद चाशनी में डुबो के, ये देखिए ये है लौंग लता। तो बस इसका शेप चेंज कर दिया गया है, पर आप उसे जानेंगे तो मैं इसे कह सकती हूँ कि ये शक्कर पारा है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ, थोड़ा सा टेस्ट अलग था, अच्छा लग रहा था मुझे। और फिर हमने ये खाया, उसके बाद हम निकल गए आराम करने होटल में अपने, ताकि नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर हो सकें, क्योंकि हमें अगले दिन आना है महाकाल भैरव के दर्शन करने। तो भोले बाबा के दर्शन करने में हमें पता था कि बहुत टाइम लगेगा, भीड़ भी इतनी ज़्यादा थी। ये टाइम पे छुट्टियों का टाइम है, तो लोग बहुत आए थे, मुंबई से ही बहुत आए थे। तो इस वक्त बिल्कुल सामने आप देख पा रहे हैं, ये है फाइटर जेट। क्या है? फाइटर प्लेन। इंडियन एयरफोर्स का वो है, अच्छा, कैंटीन है ना, कैंटीन। इंडियन एयरफोर्स का कैंटीन है। अच्छा, देखो जब तक तुम लोग सो जाओगे तो कैसे रहेगा? आते वक्त सो गए तो बड़ी शांति हो गई। तो ये व्लॉग का एंड अब मैं यहीं पे करती हूँ। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लें, और जिसे बनारस घूमना है उनसे शेयर ज़रूर कर लें। और ये अब आपको दर्शन करवा देते हैं बड़े हनुमान के, जिनका उद्घाटन बिल्कुल अभी अभी योगी जी ने किया है। ये मूर्ति बिल्कुल अभी अभी बनी है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।